Hello everyone, welcome to SIS online classes. Today we are started second chapter of partnership, admission of a new partner. Topic number 1, reconstitution of partnership firm. Reconstitution of partnership firm means when change of existing agreement between the partners. किसी पार्टनरशिप फर्म के बीच में जब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज हो जाए तो उसे अपन कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब कब माना जाएगा? इन द फॉलोइंग केसेस: एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अपन किसे कह रहे हैं? जब पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के बीच में जो उनका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ये कब कब किन किन केसेस में होता है? केस नंबर 1, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. जब फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका एग्रीमेंट चेंज होता है, तो इस केस में अपन उसे क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. ठीक है, तो पहला केस एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो उस केस को अपन क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पुराने जो पार्टनर थे उनका एग्रीमेंट डिलीट हो गया और अब आपको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा विद दी न्यू पार्टनर. सेकेंड, चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. सपोजिंग दैट profit sharing ratio changes among the partners. In this case resulted reconstitution partnership firm. यानी कि जब पार्टनर्स के बीच में उनका PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म कहते हैं. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका जो ओल्ड एग्जिस्टिंग रेशियो था वो अपन ने डिलीट हो गया और अब नया एग्रीमेंट बनेगा, नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, तो उसे अपन क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किन किन केस में हो रहा है? जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हो. सेकंड, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो. केस नंबर 3, रिटायरमेंट ऑफ ए एग्जिस्टिंग पार्टनर. जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का एग्रीमेंट है वो भी क्या होगा? चेंज होगा. तो इस केस में अपन उसे क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. फोर्थ पॉइंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर. जब कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो उस केस में अपन क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. केस नंबर 5, अमालगमेशन ऑफ ए टू पार्टनरशिप फर्म. अमालगमेशन का मतलब होता है कि जब दो पार्टनरशिप फर्म में आपस में मर्ज हो जाए. जब दो पार्टनरशिप फर्म में क्या हो जाए? आपस में मर्ज हो जाए, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर कर ले. तो अमालगमेशन किसे कहेंगे? दो टॉपिक होते हैं, दो पॉइंट होते हैं. एक तो अमालगमेशन, एक होता है मर्जर. अमालगमेशन किसे कहेंगे? कि जैसे ए फर्म है वो बी फर्म को टेक ओवर कर ले, उसको खरीद ले, तो उसे अमालगमेशन करेंगे. या ऐसे भी हो सकता है कि जब ए फर्म और बी फर्म है, दोनों फर्म आपस में मर्ज हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है उनका एग्रीमेंट डिलीट हो जाएगा. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म किसे कह रहे हैं? कि जब पार्टनरशिप के पार्टनर्स जो होते हैं उनके बीच में जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें चेंज आ जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहेंगे. ये कब कब होता है? जब कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा हो, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, या कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा हो, या किसी पार्टनर की डेथ हो रही हो, या फिर क्या हो रहा हो? कोई दो फर्म आपस में अमालगमेट हो रही हो या मर्ज हो रही हो. इसके बाद अपन पढ़ते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. देखो, सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पर्सन मे बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इन द फर्म विद द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है, जैसे एग्जिस्टिंग पार्टनर ए और बी है, सी न्यू पार्टनर फर्म एज ए न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है, तो वो तभी एडमिट हो सकता है जब उसके लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री हो. मतलब ए भी एग्री होना चाहिए और बी भी एग्री होना चाहिए. तो सेक्शन 31 क्या कहता है कि नया पार्टनर फर्म में तभी ही एडमिट होगा, वो तभी ही पार्टनर बनेगा जब फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या हो? इसके लिए एग्री हो. ठीक है. इसके बाद ये होता है कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है
जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसके पास दो राइट्स होते हैं। राइट नंबर 1, राइट टू शेयर इन दी असेट्स ऑफ द फर्म। जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसके पास राइट होता है कि वो फर्म की असेट्स में शेयर लेगा, मतलब अपना हिस्सा लेगा। फर्म के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उसके लिए इस बात के लिए मना नहीं कर सकते हैं कि हम आपको फर्म की असेट्स में शेयर नहीं देंगे, यानी कि शेयर देना ही पड़ेगा आपको उसको। राइट नंबर 2, राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यानी कि जब नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो नॉर्मल है कि यदि वो फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में क्या लेगा, शेयर लेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसके पास दो राइट होते हैं। राइट नंबर 1, he is entitled to share नेट असेट्स ऑफ दी फर्म, यानी कि वो फर्म के नेट असेट्स में शेयर लेगा। और साथ ही ही इज एंटाइल्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ दी फर्म, यानी कि फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर लेगा। ठीक है, थैंक्स।